स्वागत है आपका संस्कार शाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो कि आज एक हर एक माता पिता के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। जी हाँ, मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। मोबाइल एक माता पिता के लिए और हमें अडल्ट के लिए रखना तो बहुत ज़रूरी हो गया है, बट हमारे बच्चे उसको देख के, उसको मौका लगते ही उसका ओवर यूज़, मिसयूज और उसका फ़ायदा उठाते हैं। मनोरंजन के लिए बहुत ज़्यादा समय तक उसको देखते हैं, जिससे उनको लत लग जाती है। आइए एक विचार साझा करते हैं कि क्या ऐसी बातें बोलने से, पेरेंट्स के द्वारा ऐसी बातें बोलने से क्या बच्चे मोबाइल देखना छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टॉपिक रहेगा बच्चों की जिद और मोबाइल फोन। जी हाँ, फर्स्ट सेंटेंस इज मोबाइल बंद नहीं किया तो तोड़ दिया जाएगा। ऐसे हम एज अ मदर बोल देते हैं कई बार, जब बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं, अब अगर ये मोबाइल बंद नहीं किया तो मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूंगी और तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी। क्या ऐसी चीज़ें सही हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन चीज़ों को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल रॉन्ग थिंग्स है जो हम अपने बच्चों को बोलते हैं। सेकंड थिंग, शाम को पापा को आने दो। क्यों पापा को आने दो? या शाम को मम्मा को आने दो। अगर मम्मा दूर है तो पापा मम्मी का नाम लेके बोलते हैं, और अगर पापा दूर हैं तो मम्मी पापा का नाम लेके बोलते हैं। बट ये चीज़ सही नहीं है। आप खुद भी उसको एक ऐसी टास्क देके जो उस टाइम उसके लिए सही है, हमें उसको बतानी चाहिए, तब वो मोबाइल छोड़ेगा। हमें ये नहीं कहना चाहिए मोबाइल मत यूज़ करो। हमें ये कहना चाहिए बेटा जरा ये काम करना। उसको पहले एक गुड लिसनर बनाइए, एक अच्छा श्रोता बनाइए, तभी वो धीरे 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 अपनी आपकी बात सुनेगा और अपनी उस जो मोबाइल वाली आदत है उसको छोड़ेगा। उसको ये बोलो बेटे इस टाइम ये ज़रूरी है, ये करो, मोबाइल को रख दो, प्लीज़ गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो, आपका इतना ही टाइम था। आप उसको एक फिक्स टाइम करके दीजिए। उसके बाद हम ये बोलते हैं इसको कभी कुछ गिफ्ट नहीं दिलाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है। तो वो बच्चा, उसके सिर के ऊपर से वो सारी चीज़ें जाती हैं। वो कभी भी उस बात की वजह से, उस धमकी की वजह से कभी भी मोबाइल देखना बंद नहीं करेगा। ये धमकियां देना प्लीज़ बंद कीजिए। ये तो इतना जिद्दी है, ये नहीं मानेगा, ऐसा कहते और वो छोड़ देते हैं देखने के लिए। हम उस पर सीरियसली काम ही नहीं करते। बहुत सारे मम्मी पापा हम ऐसा ही करते हैं। आज से ही हमें ये करना बंद कर देना है। एक छोटा सा मैं सजेशन आपको देना चाहूँगी, जो कि ये है, जब आप एक ही साथ अपनी फैमिली में, परिवार में साथ बैठे हैं, उसी रूम में आपके बच्चे भी बैठे हों, बट ये ध्यान रहे उनको पता ना हो कि आप उनके ही बारे में बात कर रहे हैं, बट वो सुन रहे हों। कई बार ऐसा होता है, आपको पता होता है वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो अपनी लेकिन किसी और एक्टिविटी में एंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं। हाँ जी, उस टाइम हमने ये छोटी सी एक्टिविटी लगा लीजिए वो करनी है। एज अ पेरेंट्स, एज अ कोई भी आपके साथ अडल्ट मेंबर है फैमिली में, बड़ा भाई बहन मम्मी के साथ बैठा है, या पापा मम्मी साथ में बैठे हैं और साथ में आपके बच्चे दूसरी जगह थोड़ी सी आपके ही पास बैठे हैं, दूर हैं, बट उनको पता नहीं है कि वो आपकी बात सुन रहे हैं। तो ये टास्क हमें परफॉर्म करना है। हमें कहना है अपना बच्चा तो बहुत अच्छा है, कभी चॉकलेट वगैरह की जिद भी नहीं करता और मोबाइल भी नहीं देखता, औरों से तो बहुत कम देखता है मोबाइल। हाँ, मोबाइल देखने से तो आंखें खराब हो जाती हैं, इतनी बार डॉक्टर की विजिट करनी पड़ती है। कल ही मुझे पता चला, मैं पार्क में गई थी या गया था, वहाँ पे उसको इतने इंजेक्शन लगे हैं कि उसकी आइज़ में इतना इन्फेक्शन हो रहा था, कंटिन्यू पानी आ रहा था। ऐसे ऐसे करके आपस में डिस्कशन करना है, ओनली बच्चे को नहीं बताना, लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि ये बच्चा सुन रहा है वो चीज़ें, एटलीस्ट चाहे उसमें से हाफ सुन रहा है, वो हाफ ही उसके माइंड में जाएंगी और उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको मोबाइल के प्रति थोड़ा सा धीरे धीरे दूरी बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। दिस इज द साइकोलॉजी। मोबाइल भी बहुत कम देखता है, हमारा बच्चा तो जिद्दी भी नहीं है, कभी मोबाइल की जिद नहीं करता। परसों पड़ोस में एक आंटी बता रहे थे, बच्चे ने मोबाइल छीन लिया तो बच्चे ने उस मोबाइल को दोबारा अपनी मम्मी के हाथ से छीन के और दूर बाहर फेंक दिया। और लेकिन हमारा बच्चा तो कभी ऐसा नहीं करता। हमारा बच्चा तो बहुत सही है, आराम से जब जितने टाइम के लिए मैं उसको देती हूँ उतने ही टाइम के लिए लेता है। इसके लिए तो मुझे इसका कोई गिफ्ट लाना पड़ेगा, बजाय कि ये कहने के अगर तुम मोबाइल देखोगे तो तुम्हें कभी गिफ्ट नहीं दिलाएंगे। से दिस, ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मकता को अपना लीजिए। पॉजिटिविटी एक बहुत ही अच्छी, किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, किसी भी बुराई को मिटाने के लिए और किसी भी बीमारी का, किसी लत का, किसी आदत को छुड़वाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन की तरह, एक टूल की तरह काम
काम करता है। इसीलिए अपने बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिविटी से बात करिए। आप सभी ये वाली बात, ये वाला टास्क, ये वाली एडवाइस अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।